गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 29 मई और आज हम 29 मई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से जो मैंने आपको दिया था। हाल ही में किस आईएएस को FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच IAS हैज रिसेंटली बीन अवॉर्ड द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड? सो किस IAS को किया गया है ये FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित ये किया गया वी कार्तिकेयन को। तो वी कार्तिकेयन को जो कि एक IAS है, उनको जो FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? Which state government has recently launched the अंकुर scheme to encourage plantation? So प्लांटेशन को इनक्रेज करने के लिए जो किस राज्य सरकार के द्वारा जो अंकुर स्कीम मीन्स अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या? भोपाल। भोपाल में सांची का स्तूप स्थित है, 20 मील दूर कानखेड़ा गाँव में। क्लियर है? चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट यहाँ की 11 और विधानसभा 230। बात करते हैं मैप में। सो मैप में ये रहा आपका मध्य प्रदेश। कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? गुजरात से करती है, इसकी राजस्थान से करती है, उत्तर प्रदेश से करती है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। पांच राज्यों से जो है मध्य प्रदेश की सीमा साझा करती है, ये भी आपने याद रखना है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन रिवीजन के तौर पे। राज्य सरकार ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने के लिए निर्णय लिया। वहीं राज्य सरकार ने कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना शुरू की है। और राज्य के वन विभाग ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है। और केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया है। मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया, ये भी जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। सो दोस्तों, इन पॉइंट्स को आपने रिवीजन करना और डेली लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सेहत OPD पोर्टल। सो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सेहत OPD पोर्टल? ये लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। अब राजनाथ सिंह कौन है? ये हमारे जो है रक्षा मंत्री, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये रहे राजनाथ सिंह, जो कि हमारे कौन है? रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO और किस देश ने पहली WHO बायो हब सुविधा लॉन्च की है? WHO एंड विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट WHO बायो हब फैसिलिटी? सो किसने की है WHO और किस देश के साथ की गई है WHO बायो हब सुविधा लॉन्च? ये की गई है स्विट्जरलैंड के साथ। सो स्विट्जरलैंड और जो WHO ने WHO बायो हब सुविधा लॉन्च की है। क्लियर है? अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ, ये जो क्या है WHO। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 7 अप्रैल 1948 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CSR गतिविधियों पर ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा ऑन CSR एक्टिविटीज़? सो CSR एक्टिविटीज़ पर ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हमारा इसके द्वारा कर्नाटक के द्वारा। सो डी बिल्कुल राइट आंसर। कर्नाटक के द्वारा ही जो है CSR गतिविधियों पर ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। गवर्नर यहाँ के वाजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा। राज्यसभा सीट यहाँ की 12, लोकसभा है 28 और विधानसभा कितनी? 40। क्लियर है? अब जो हमारे इंपॉर्टेंट है क्या? इसका मैप। सो मैप के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहा मैप। कितने राज्यों सीमा साझा करता है इसकी? ये देखिए, आंध्र प्रदेश से करती है, महाराष्ट्र से करता है, और किससे? गोवा से, तमिलनाडु और केरल से। इसकी भी 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। और मैंने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश की भी 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। ये आपने दोनों को याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन, चलिए रिविजन करते हैं। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक। SMS आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम लॉन्च किया है किसने? कर्नाटक ने। और जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। वहीं राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कर्नाटक।
और अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कर्नाटक ने। क्लियर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है कर्नाटक ने। सो दोस्तों इतने पॉइंट्सों को जो आपने रिवीजन करते रहना और जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द ओपनिंग ऑफ न्यू कंसुलेट, क्या है, कंसुलेट ऑफ इंडिया इन द सिटी ऑफ अड्डू इन विच कंट्री? सो अड्डू जो है किस शहर में, जहाँ पर जो है भारतीय केंद्रीय मंडल, जो भारत का केंद्रीय मंडल है उसने जो है वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। ये कहाँ पर है? मालदीव में। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। मालदीव में जो है अड्डू शहर है जहाँ पे भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। ये रहा मालदीव मैप में। इसकी कैपिटल क्या है? माले। ये भी आपने ध्यान रखनी है और भारत के पड़ोसी देश भी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस द लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट? सो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की? ये की है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि ममता बनर्जी, उनके द्वारा ही लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत मतलब की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पश्चिम बंगाल से जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। गवर्नर है जगदीश धानकर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। लोकसभा सीट यहाँ की 16, राज्यसभा है 42 और विधानसभा 295। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल मैप में। ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, जो कि आपने याद रखा कितने राज्यों सीमा साझा करती है इसकी? सिक्किम से करती है इसकी राज्य सीमा साझा, और असम से करती है। क्लियर है। बिहार से करती है, झारखंड से करती है और उड़ीसा से करती है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इससे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज जो हमने रिविजन करने। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में। सरकार द्वारा हाल ही में माँ की रसोई योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में, और राज्य में 9 पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। क्लियर है। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। वहीं पहले बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है और दुर्घटना पीड़ित के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने थे इसके न्यूज़ वो मैंने आपको बता दी, आपने रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर वोम इज मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम नेम रिसेंटली? सो किसके नाम पर जो है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया? ये रखा गया बलबीर सिंह, इसको सिंह कर लेना, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर जो है मोहाली इंटरनेशनल का नाम को रखा गया। अब इम्पोर्टेंट ये रहे बलबीर सिंह जो सीनियर, जिनके नाम पर जो मोहाली इंटरनेशनल का हॉकी का नाम रखा गया है। अब इम्पोर्टेंस क्या है करंट से जो कि नाम चेंज हुए? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? श्री धरा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। और सरदार पटेल जो स्टेडियम है उसका नाम रखेगा मोदी, मतलब कि मोदी स्टेडियम। और फिरोजशाह कोटला का अरुण जेटली स्टेडियम। और रोहतांग सुरंग का अटल सुरंग। आरपीएफ का भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। MHRD का शिक्षा मंत्रालय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग फ्री ट्रेड टॉक्स इन द यूनाइटेड किंगडम? सो यूनाइटेड किंगडम ने जो है किस देश के साथ जो है क्या क्या मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया की? सो ये की है भारत के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के साथ ही मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। किसके द्वारा की गई? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एक बार फिर से राजनयिक संकट घेरा गया है? रिसेंटली इन विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द पॉलिटिकल क्राइसिस डिपेंड वंस अगेन? सो कहाँ पर है? जो अफ्रीका कौन सा देश है जहाँ पे एक बार फिर से राजनीतिक संकट घिरा गया? सो ये है कौन सा देश? ये है माली। सो सी बिल्कुल राइट आंसर। माली में है जो है अफ्रीकी जो एक देश है उसमें फिर से एक बार राजनीतिक संकट आ गया। यहाँ की जो सैनिक है उसने जो है यहाँ के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को जो अरेस्ट कर लिया है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज़ इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ एक्शन डे रिसेंटली बीन? सो दोस्तों कब मनाया गया है? सो ये मनाया गया है हमारा 28 मई को। कब? 28 मई को। सो डी बिल्कुल राइट आंसर। 28 मई को जो है
अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब दोस्तों जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं मेरे साथ, जो कि 1 मई से जो कि डेली डे मनाया जा रहा है, उनको डिस्कस करिए, और जो नहीं जानते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया, 2 मई को हास्य दिवस मनाया गया, वहीं 3 मई को पत्रकारिता स्वतंत्र दिवस मनाया गया, और 4 मई को अस्थमा दिवस मनाया गया, ठीक है। 5 मई को डे ऑफ द मिडवाइफ मनाया गया, 6 मई को नो डाइट डे मनाया गया, 7 मई को वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाया गया, वहीं 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीय दिवस मनाया गया, और 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, वहीं 12 मई को नर्स डे मनाया गया, 15 मई को विश्व कला दिवस मनाया गया, और 16 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिन मनाया गया। वहीं 17 मई को जो है दूरसंचार, 17 मई एक ही डेट है जो कि इस महीने में 2 चीज़ें बनाई गई, 2 डे सेलिब्रेट किए गए, विश्व दूरसंचार दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस, ठीक है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया गया, और 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, और 25 मई को जो थायराइड दिवस सेलिब्रेट किया गया है। सो दोस्तों इतने पॉइंट्स जो आपने याद रखने, जो मैंने आपको बताया। चलिए अब क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महाराष्ट्र, दोस्तों इसको महाराष्ट्र कर लेना, महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी कौन बने? वो हैज़ बिकम द थर्ड पुलिसमैन ऑफ महाराष्ट्र टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ये 4 पॉइंट्स, 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक ऑप्शन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।